नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार राज्य, आपके शहर ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिए बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे। यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान हुई अव्यवस्था और लोगों की तकलीफों को भूल गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की नीतियों के कारण आने वाले समय में एलपीजी, पेट्रोल और फर्टिलाइजर जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता और कीमतों में बड़ी समस्या पैदा होगी। गांधी के अनुसार यह संकट आम जनता और किसानों की कमर तोड़ देगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती नजर आ रही है। चुनावी हार और राज्यसभा चुनाव में सामने आए असहयोग के आरोपों ने पार्टी के भीतर छिपे संकट को उजागर कर दिया है। संगठन की निष्क्रियता और गुटबाजी ने अब पार्टी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी जमीन सर्वे और डिजिटलाइजेशन योजना अब खुद संकट में घिर गई है। 4.6 करोड़ से अधिक आवेदनों का अंबार और अधिकारियों की भारी कमी ने सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। ट्रेन के लिए तत्काल टिकट में हो रही धांधली पर ब्रेक लगाया गया। क्यू मित्र से रेलवे के यात्रियों को काफी राहत मिली। पिछले लगभग 13 दिनों से इस नए सिस्टम का इस्तेमाल सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार शाम एक छोटा सा विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। झूले को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 2 गुट आमने सामने आ गए और लाठी डंडों के साथ जमकर पथराव हुआ। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल बिहार में दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव प्रदर्शन गिरता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के विधायकों ने महागठबंधन के उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान बिहार में स्थिति को सुधारने पर नहीं है। बिहार की सड़कों पर अब नियम तोड़ना या क्राइम करके बच निकलना नामुमकिन होने वाला है। बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त और लेटेस्ट बनाने के लिए पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत न केवल राजधानी पटना बल्कि बिहार के सभी 38 जिलों को तकनीक से लैस किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर दिया गया है। राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया गया था। ये डॉक्यूमेंट रेलवे में जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उनको ये डॉक्यूमेंट्स मिलनी चाहिए ताकि अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब जब मगध और बिहार का नाम लिया जाएगा तब तब सम्राट अशोक, जरासंध और नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह बात जहानाबाद के अरवल में कही। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समृद्ध यात्रा 5.0 के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान 23 मार्च को अरवल जिले में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। सीएम ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बने कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स और 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ईटवान हाई स्कूल के पास सुधा मिल्क बूथ का रिमोट से उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने राजकीय +2 उच्च विद्यालय ईटवा में हुए विकास कार्यों का फीता काटकर उद्घाटन किया और वहां का निरीक्षण भी किया। बेऊर जेल से रिहा होते ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, पटाखों से गूंजता पटना और हजारों समर्थकों की भीड़। अब नजरें कल के 120 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो पर टिकी हैं, जो मोकामा तक सियासी माहौल गरमा सकता है। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने पटना के करबिगहिया इलाके में छापेमारी कर प्रवीण कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू मुखिया को गिरफ्तार किया है। डब्लू मुखिया को इस पूरे गिरोह के सरगना संजीव मुखिया का करीबी बताया जा रहा है।
वह लखीसराय जिले के मानिकपुर थाना के कोनीपार गांव का रहने वाला है और लंबे समय से इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राजधानी पटना में सोमवार को दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट के पास बदमाशों ने एक मनी कलेक्शन एजेंट से करीब 20 लाख रुपए लूट लिए। प्राइवेट कंपनी में कैश कलेक्शन का काम करने वाले पंकज साईं मंदिर इलाके से पैसे लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 3 बजे उन्होंने कलेक्शन किया और बैग में पैसे रखकर बैंक की ओर जा रहे थे। बिहार के मौसम में इन दिनों उतार चढ़ाव जारी है। कभी धूप तो कभी बारिश हो रही है। इसके साथ ही ठंडी हवाओं का असर भी देखा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो मंगलवार और बुधवार को राज्य में मौसम सुहावना बना रहेगा। बारिश या फिर आंधी चलने को लेकर कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन इसके बाद मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के बिल्डरों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बिल्डरों से आग्रह किया है कि वे अपने परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सूचनाएं अपने आवेदन के साथ जमा करें, ताकि उनके परियोजनाओं को कम से कम समय में रजिस्टर्ड किया जा सके। इंटर परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया गया। इस बार जिले के छात्र छात्राओं ने तीनों संकाय आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में शानदार अंक प्राप्त कर जिला का नाम रोशन किया है। साइंस में सादिया खातून ने 464 अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनी है, जबकि आर्ट्स में अकबर मंसूरी 466 अंक प्राप्त कर टॉपर बने हैं। वहीं कॉमर्स संकाय में सुनिधि कुमारी ने 450 प्राप्त कर जिला की टॉपर बनी है। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन परियोजना के तहत ढाका मोड़ से भलजोर के बीच बनने वाली सड़क के लिए 28 अप्रैल को टेंडर खोला जाएगा। तकनीकी बिड में चयनित एजेंसियों के सफल होने के बाद उनका वित्तीय बिड खोला जाएगा। इस हिस्से के निर्माण पर करीब 863 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से लंबित इस परियोजना को अब गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर की प्रगतिशील महिला किसान नैना उपाध्याय 30 से 31 मार्च को दिल्ली में आयोजित किसान कुंभ में भाग लेंगी। वे नवाचार और जैविक खेती के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी हैं। नैना भागलपुर की अस्मिता और कृषि वैभव का प्रतिनिधित्व करेंगी। पैटना रियल एस्टेट क्षेत्र में 25 वर्षों का सफल सफर तय करने वाले प्रफुल्ल चंद्रा ने एक नई शुरुआत करते हुए अपने कॉरपोरेट ऑफिस का भव्य उद्घाटन किया। पटना के अनीसाबाद स्थित हरिओम पेट्रोल पंप के सामने सीएस कॉम्प्लेक्स के 4थे तल्ले पर आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उन्हें शुभकामनाएं दी। औरंगाबाद भगवान भास्कर की पावन नगरी देव में 4 दिवसीय चैती छठ मेले का भव्य उद्घाटन रविवार को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल, डीडीसी अनन्य सिंह, सांसद अभय कुशवाहा और स्थानीय विधायकों ने दीप प्रज्वलित कर राजकीय मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम अभिलाषा शर्मा ने देव की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आस्था का महापर्व है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान सूर्य की महिमा का गुणगान करने और अर्घ्य देने पहुंचते हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से पटना गांधी मैदान थाना की पुलिस करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित राहुल के खिलाफ गांधी मैदान थाना समेत पटना के अन्य थानों में केस दर्ज है। मिली जानकारी के अनुसार बीते साल दिसंबर और इस साल जनवरी में राहुल के खिलाफ गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस राहुल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लगातार मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें आयल कंपनियों में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के अब गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार अब कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। इसका फायदा लेने के लिए जो भी होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें संबंधित आयल कंपनियों में अपना नाम दर्ज कराना होगा। बिहार में इन दिनों मौसम के तेवर बदले हुए हैं। कभी बारिश तो कभी तेज धूप लोगों का हाल बेहाल कर रखी है। पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद 2 दिनों से गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रहा है। आसमान पूरी तरह साफ है और तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हल्की हवाओं के बावजूद दिन में तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है।
जिसके चलते दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बिहार इंटरमीडिएट आर्ट्स में सेकंड टॉपर बने लक्की अंसारी की कहानी उन सभी छात्रों के लिए बड़ी प्रेरणा है जो यह मान लेते हैं कि बिना पैसे और सुविधाओं के सफलता मिलना मुश्किल है। लक्की ने साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकता। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कुल 87 करोड़ 72 लाख की राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिले के बेलागंज प्रखंड से एक गर्व की खबर सामने आई है, जहां रामेश्वर प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा ब्यूटी सिंह ने इंटरमीडिएट कला संकाय में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर सेकंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। गयाजी/बेलागंज गया जिले के बेलागंज प्रखंड मुख्यालय स्थित रामेश्वर प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा ब्यूटी सिंह ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कला संकाय के नतीजों में ब्यूटी ने 94.80% अंक हासिल कर जिला स्तर पर सेकंड टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस सफलता की खबर मिलते ही बेलागंज और उनके पैतृक गांव बेलहाड़ी में खुशी की लहर दौड़ गई है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए सहनी ने कहा कि सरकार अब जागी है, जबकि यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आज देश की जनता आर्थिक बोझ तले दब गई है। पटना बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आगामी मानसून को देखते हुए राज्य के सभी नगर निकायों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान आमजन को जलजमाव की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए सभी निवारक उपाय समय रहते पूरे कर लिए जाने चाहिए। मंत्री ने तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की चेतावनी दी है। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को दिन के समय बड़ी लूट की घटना सामने आई है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अल्पना मार्केट के पास बदमाशों ने एक मनी कलेक्शन एजेंट से करीब 20 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार पंकज नाम का व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में कैश कलेक्शन का काम करता है। वह साईं मंदिर इलाके से पैसे इकट्ठा करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहा था। उसने बताया कि करीब 3 बजे उसने पैसे कलेक्ट किए और बैग में रखकर बैंक की ओर निकल पड़ा। भोजपुर जिले में हमेशा अपने कारनामे को लेकर चर्चा में रहने वाला जिला परिवहन कार्यालय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार मामला मोटरयान निरीक्षक स्मृति सागर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि MVI का बोर्ड लगा एक 4 पहिया वाहन पर 2 लोग बाईपास में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन का फोटो लेकर मोबाइल में कैद कर रहे थे और इसके माध्यम से वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे। तभी जैसे ही इस बात की जानकारी कुछ लोगों को मिली। विश्व टीबी दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पहल पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग के चिकित्सा निदेशक और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने जनता के नाम महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीबी क्षय रोग भले ही एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह लाइलाज नहीं है। सही समय पर पहचान और बिना रुके पूरा उपचार लेने से इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। बिहार के मुंगेर जिले से साइबर अपराध की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमालपुर में कार्यरत एक रेलवे इंजीनियर ठगों के बिछाए जाल में फंस गया। शेयर बाजार में निवेश कर रकम को महज एक हफ्ते में 2 गुना तिगुना करने के लालच में इंजीनियर ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और अपनों से उधार लेकर कुल 47 लाख रुपए गंवा दिए। पीड़ित इंजीनियर ने अब इस मामले को लेकर मुंगेर के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के साथ ही भागलपुर जिले के कजरैली क्षेत्र के केलापुर गांव से एक बेहद सुखद और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहां की 2 सगी जुड़वा बहनों सृष्टि और साक्षी ने विज्ञान संकाय साइंस स्ट्रीम में जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। दोनों बहनों की इस दोहरी सफलता ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया है,
बल्कि पूरे जिले में शिक्षा के प्रति एक नई अलख जगाई है। कहने को तो यह राजधानी पटना का सबसे प्रतिष्ठित बांकीपुर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, जहां की बेटियों ने 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप कर राज्य का मान बढ़ाया है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे की कड़वी सच्चाई यह है कि यहां की 56 छात्राएं बिना शिक्षकों के अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। साल 2018 से यहां कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की गई, लेकिन विडंबना देखिए कि आज 8 साल बीत जाने के बाद भी विभाग यहां एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सका है। पटना गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि अब जून तक बढ़ा दी गई है। रेलवे के इस फैसले से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण परेशान थे। अब इन ट्रेनों में सीट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र से खाकी को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सरैया थाने में ही कार्यरत एक चौकीदार ने होटल संचालक के साथ मिलकर न केवल शराब पार्टी की, बल्कि बाहर से बुलाई गई 3 महिला डांसरों को गलत नियत से कमरे में बंधक बना लिया। प्रशिक्षु आईपीएस सह थाना अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार के नेतृत्व में हुई त्वरित छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी चौकीदार, होटल संचालक और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कमरे में बंद तीनों महिलाओं को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कराया है। पटना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के 17 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित चुनावों पर कानूनी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एसोसिएशन द्वारा नामांकन शुल्क, नॉमिनेशन फी में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता सरोज कुमार द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें बढ़ी हुई फीस को मनमाना और अवैध करार दिया गया है। पटना बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक साथ 5 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा जारी अलग अलग संकल्पों के अनुसार इन अधिकारियों को कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और सरकारी कार्यों में गंभीर लापरवाही का दोषी पाया गया है। सरकार के इस कदम से महकमे में हड़कंप मच गया है। पेटना बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मानसून 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के सभी नगर निकायों में जल जमाव की समस्या का समय रहते प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान आम जनता को होने वाली परेशानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी आवश्यक तैयारियां बारिश शुरू होने से पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर कांटी विधायक एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जिले में हाल में हुई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से क्षति का आकलन कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित पटना के गायघाट में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राजधानी स्थित पटना हाई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और केडीडीडीएचा फैसला लिया गया है। अब हाईकोर्ट परिसर की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को केडीडीडीची सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया से गुजरना होगा। पिछले महीने हुई हाईकोर्ट सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए इन फैसलों को अब धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई पर समर्थकों ने जश्न मनाया और अब वे एक भव्य रोड शो की तैयारी में हैं। लगभग 4 महीने बाद वह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में उनके समर्थकों में गजब उत्साह नजर आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम लोहिया उद्यान में आयोजित किया गया। 23 मार्च 2026 को आयोजित इस राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ने लोहिया की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों और योगदान को याद किया। बिहार के डीजीपी ने राज्य के सभी थानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए 0 FIR पर
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब अगर आपके साथ कहीं भी कोई अपराध होता है तो आप पास के किसी भी थाने में जाकर मामला दर्ज करा सकते हैं। थानेदार अब यह कहकर आपको नहीं भगा पाएंगे कि यह इलाका हमारे थाने में नहीं आता। डीजीपी के इस मास्टर प्लान का सीधा मकसद आम जनता को न्याय दिलाना और पुलिसिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। अगर अब कोई अधिकारी केस दर्ज करने में आनाकानी करता है तो उस पर गाज गिरना तय है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज सोमवार को इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बोर्ड कार्यालय में परिणाम घोषित किया। इस बार साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। वर्ष 2026 की इंटर परीक्षा में करीब 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं। बिहार में मौसम का डबल गेम चल रहा है। जहां शनिवार तक तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही ही थी, तो वहीं अब अचानक पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अब भीषण गर्मी अगले 4 दिनों तक परेशान करेगी। वहीं मौसम विभाग ने इसके बाद फिर बारिश की चेतावनी जारी की है। हाल के दिनों में लोगों को बारिश के कारण ठंड का भी एहसास हुआ। वहीं अब तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महज 24 घंटे के भीतर मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि लोगों को ठंड से राहत के साथ ही गर्मी का एहसास होने लगा। भागलपुर गंगा तट की सोंधी मिट्टी से जन्मी प्रगतिशील महिला किसान नैना उपाध्याय अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने जा रही हैं। उन्हें 30 और 31 मार्च को दिल्ली में आयोजित किसान कुंभ में आमंत्रित किया गया है। आईआईटी दिल्ली परिसर में होने वाले इस द्विदिवसीय कार्यक्रम में देश भर के चयनित किसान, वैज्ञानिक और कृषि उद्यमी भाग लेंगे। नैना भागलपुर की अस्मिता और कृषि वैभव का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ सीबीआई ने एक और मामला दर्ज किया है। उपभोक्ता मामलों के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव रहे संजीव हंस पर अब 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखी जा रही है। अगर आप घर परिवार में शादी ब्याह या आगामी त्योहारों के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अच्छा मौका साबित हो सकता है। मंगलवार सुबह सोना के दाम में 2,940 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,40,500 रुपये से 1,41,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। वहीं चांदी में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया है, जिसके बाद देश भर में चांदी का औसत भाव 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार 23 मार्च 2026 को 24 कैरेट का सोना का दाम 1,43,440 रुपये और चांदी के भाव 2,30,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। प्रमुख शहरों का 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में 18 कैरेट सोने का भाव 1,05,410 रुपये और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद में 1,05,310 रुपये चल रहा है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में 1,05,260 रुपये और चेन्नई, कोयंबटूर में 1,08,200 रुपये चल रहा है। प्रमुख शहरों का 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में 22 कैरेट का भाव 1,28,800 रुपये और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद में 1,28,700 रुपये पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 1,28,650 रुपये दर्ज हुए हैं। चेन्नई, कोयंबटूर 1,30,000 रुपये चल रहा है। प्रमुख शहरों का 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में सोने के रेट्स 1,40,500 रुपये और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,40,400 रुपये और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 1,40,350 रुपये दर्ज हुए हैं। चेन्नई, कोयंबटूर में सोने की कीमतों में बढ़त बनी हुई है। यहां भाव 1,41,820 रुपये। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम स्लैश मेकिंग स्लैश डीलर मार्जिन के कारण अंतर चल रहा है। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव
दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर में चांदी के भाव 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल में कीमतों में बढ़त दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम / स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते बनी है। यहां चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है।